नमस्कार साथियों। तो आज है 31 जुलाई 2025। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके। नंबर वन टॉपिक, आज बहुत सारे कंपनी की क्वार्टर 1 की रिजल्ट आउट हुआ। कुछ कंपनी की रिजल्ट अच्छा रहा, बढ़िया रहा। बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट दोस्तों काफी खराब रहा, जिस पर कल नजर रखना। और इस वीडियो में इन सब कंपनी की रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे जिसका रिजल्ट आज काफी खराब रहा। और कल दोस्तों शेयर्स में गिरावट होने का एक बहुत बड़ा खतरा भी है। और दूसरा टॉपिक यह है कि देखिए, ये जो टैरिफ इम्पोज हुआ है भारत के ऊपर 25%, उसके साथ पेनल्टी, तो आप में से बहुत सारे निवेशक की तरफ से एक क्वेरीज था, कंफ्यूजन भी था कि कौन कौन सी सेक्टर्स में एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है नियर टर्म बेसिस पे, नॉट लॉन्ग टर्म, नियर टर्म बेसिस पे। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनीज की रिजल्ट के बारे में, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। अच्छा, सबसे पहले स्विगी लिमिटेड की शेयर देखिए, आज भले ही पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट रिजल्ट देखने के बाद आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि कल क्या हो सकता है। पहले आप देखिए कंपनी की परफॉर्मेंस। देखिए स्विगी की बात करें या जितने भी स्टार्टअप कंपनी है, उनमें से दिक्कत क्या है कि एक्सपेंसेस को कंपनी कंट्रोल नहीं रख पाता है, एक्सपेंसेस काफी बढ़ जाता है। तो देखिए कंपनी की इनकम की बात करें, जून 2024 मतलब लास्ट ईयर क्वार्टर 1 पे ठीक ठाक था, 3,222 करोड़। इस बार ग्रोथ भी बहुत अच्छा रहा। जून 2025 मतलब करेंट क्वार्टर में 4,961 करोड़ पे पहुंच चुका है, काफी इंक्रीज हुआ है ना। मार्च 2025 लास्ट क्वार्टर 4 में कंपनी की इनकम था 4,410 करोड़। तो मतलब इनकम की सेगमेंट पे तो कंपनी बेहतरीन काम किया, ऑनेस्टली से बेहतरीन काम किया, चाहे ईयरली बेसिस पे बात करें चाहे क्वार्टरली बेसिस पे बात करें। अब जैसे कि कंपनी की इनकम बढ़ा है, जो आपको मैं अभी भी कह रहा था, इस टाइप की जो स्टार्टअप कंपनी में दिक्कत क्या है कि अपना एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड रेट में इंक्रीज हुआ, 5,916 करोड़ की एक्सपेंसेस। तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए, जहां पे 4,961 करोड़ की कंपनी की इनकम हुआ टोटल, और एक्सपेंसेस उससे तकरीबन 1,000 करोड़ के आसपास ऊपर। तो सिंपल बात है। और उसके बाद देखिए कंपनी की जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, लास्ट ईयर में था -17%, लास्ट क्वार्टर में था -22%, इस बार -19%। तो इसमें कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला, और जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ अल्टीमेटली। कंपनी की लॉस जो है, नुकसान जो है, काफी बढ़ चुका है। कितना बढ़ा है? लास्ट ईयर में जहां पे कंपनी की लॉस हुआ था 611 करोड़ रुपए, इस बार देखिए और बढ़ के 1,197 करोड़ पे पहुंच चुका है। मतलब ऑलमोस्ट 90% के ऊपर देखिए लॉस बढ़ चुका है, 90% के ऊपर ईयरली बेसिस पे। इवन ये लॉस दोस्तों रैपिडली बढ़ रहा है। कैसे रैपिडली बढ़ गया, पहले आप देखिए एकदम थोड़ा पीछे पहुंच जाइए। 1.5 साल पहले कंपनी की लॉस हुआ था 555 करोड़, उसके बाद 611 करोड़, फिर 626 करोड़, फिर 799 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 1,081 करोड़, इस बार 1,197 करोड़। तो मेरे हिसाब से कंपनी को अपने देखिए बिजनेस एक्सपैंड करना चाहिए, इनकम बढ़ाना चाहिए, बट उसके साथ साथ जो दूसरे सबसे वाइटल प्रायोरिटी होता है ना, एक्सपेंसेस। बड़े कंपनी में खासियत क्या है, एडवांटेज क्या है, वो अपना एक्सपेंसेस कंट्रोल कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं। बट स्टार्टअप कंपनी, छोटे कंपनी में ये बहुत बड़ा दिक्कत है। और आज की डेट में आप समझ सकते हो कि मतलब बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज की वजह से बोलिए, बहुत सारे और भी इशू है, तो लगातार एक्सपेंसेस कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लेट्स सी कल बाजार इसका रिएक्शन कैसा देता है। वैसे तो इस बार जोमेटो की परफॉर्मेंस ऐसा बढ़िया नहीं था, बट जोमेटो की कुछ एक्शन के कारण जोमेटो की शेयर में काफ़ी अच्छा मूवमेंट हुआ। अब कल देखा जाएगा स्विगी की शेयर में कैसा रिस्पांस मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे वेदांता, जो कि मेटल सेक्टर की दिग्गज कंपनी होने के साथ साथ इसको अक्सर मैं डिविडेंड की किंग कहता हूं, क्योंकि कंपनी बहुत डिविडेंड पे करता है। मतलब रिसेंटली आप देखिए डिविडेंड दिया, मतलब वही मई के महीने पे डिविडेंड दिया था, पता होगा आपको। इस महीने पे देखिए फिर से कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, उसके साथ साथ डिविडेंड भी दिया। अच्छा चलिए सबसे पहले कंपनी की रिजल्ट देखते हैं कि वेदांता की रिजल्ट कैसा हुआ। तो देखिए जून 2024, एक साल पहले वेदांता की टोटल इनकम था 35,764 करोड़ रुपए। चलो ठीक है। लास्ट क्वार्टर मतलब क्वार्टर 4 पे कंपनी की इनकम था 40,455 करोड़। इस क्वार्टर में कंपनी की इनकम रहा 37,824 करोड़। तो मतलब एक तरफ जहां पे इनकम ईयरली बेसिस पे ग्रो किया, ईयरली बेसिस पे ठीक ठाक रखा है, बट क्वार्टरली बेसिस पे डिक्लाइन हुआ। अब देखिए एक्सपेंसेस कॉस्ट कंपनी की दोस्तों काफी बढ़ चुका है। याद रखना कंपनी के जो खर्चा है बहुत बढ़ चुका है, और उसका परिणाम ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन 2% श्रिंक कर गया, कम हो गया। अब देखिए वेदांता कोई छोटा मोटा कंपनी थोड़ी ना है कि 2% में कोई मतलब कुछ भी नहीं होगा। कंपनी की इनकम की साइज देखिए 37,000 करोड़। यहाँ पे अगर 1% या 0.5% भी हेर फेर होता है ना, इम्पैक्ट आपको सीधा सीधा नेट प्रॉफिट में देखने को मिलता है।
और वैसा ही हुआ, एक्चुअली वैसा ही हुआ। कंपनी की इनकम जहाँ पे ईयरली बेस पे इंक्रीज हुआ ना, मार्जिन गिर गया, मार्जिन गिर गया। ये देखिए कंपनी की नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर में था 5,095 करोड़, इस बार गिर के 4,457 करोड़ पे पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे भी ड्रॉप हुआ। लेट्स सी कल क्या होता है। बट उसके साथ साथ अपने शेयर होल्डर के लिए 7 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी दिया है। अब देखिए 7 रुपए मैटर नहीं करते, क्योंकि कंपनी रैपिडली डिविडेंड देता है। मतलब हर एक साल अगर हम एवरेज में बात करें लॉकडाउन के बाद से, हर एक साल मतलब पर ईयर पे 4 से 5 बार आराम से डिविडेंड पे करते थे। कभी 7 रुपए, कभी 20 रुपए भी दे देते कभी कभी। और उसके साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट है तकरीबन 12% के आसपास इस बार गिरावट हुआ। लेट्स से क्या होता है कल दोस्तों, वेदांत के ऊपर भी नजर रखना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस बार अदानी एंटरप्राइज, जो कि निफ्टी 50 की पार्ट है। आज वैसे तो शेयर 4% नीचे आके क्लोजिंग दिया। बेसिकली वही अंतिम घड़ी में रिजल्ट आउट हुआ था, वही 2-2:30 बजे के आसपास। बाजार की सेंटिमेंट भी इवन थोड़ा बहुत वीक चल रहा था, एक्सपायरी भी था, तो इम्पैक्ट काफी नेगेटिव था। पहले आप देखिए रिजल्ट कैसा हुआ है। देखिए जून 2024 लास्ट ईयर कंपनी की इनकम था 25,472 करोड़, ठीक है। मार्च 2025 लास्ट क्वार्टर में कंपनी की इनकम 26,966 करोड़। करेंट क्वार्टर 1 पे 21,961 करोड़। तो मतलब सीधी सी बात है, कंपनी की इनकम इनकम जो है बुरी तरह पिट गया, बुरी तरह पिट गया। अब ये बहुत सारे इशू हो सकता है, ग्लोबल इशू हो सकता है, कंपनी की बिजनेस या व्यापारिक कुछ मुद्दा हो सकता है, बट ओवरऑल बात करें इनकम की सेगमेंट पे बहुत बुरी तरह गिरावट हुआ। मतलब कहाँ पे आप देखिए लास्ट ईयर में था 25,500 के आसपास, लास्ट क्वार्टर में था 27,000 के आसपास, इस बार तकरीबन 22,000 के आसपास पहुंचा है, वो भी मतलब खींच खूंच के, है ना। अच्छा मार्जिन की बात करें, मार्जिन थोड़ा सा इंप्रूव जरूर हुआ, बट स्टिल मैं कहूंगा इनकम में इतना ज्यादा गिरावट हुआ ना, कंपनी उसको मतलब सरवाइव नहीं, मतलब ये जो प्रॉफिट है उसको कैसे भी करके सरवाइव नहीं कर पाया। ये देखिए लास्ट ईयर में कंपनी की नेट प्रॉफिट था 1,772 करोड़, और लास्ट क्वार्टर तो बहुत अच्छा था 4,015 करोड़, इस बार सीधा सीधा 976 करोड़। तो मतलब जहां पे एक तरफ ईयरली बेसिस पे ऑलमोस्ट 40% के आसपास गिरा, और क्वार्टरली बेसिस पे तो सीधा सीधा कह सकते हो कि क्रैश हो गया, सीधा सीधा क्रैश हो गया। मतलब मोर देन 75-80% के आसपास हमें गिरावट देखने को। और उस हिसाब से ही शेयर की जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस, उस पर भी देखिए हुबहू सेम चेंजेस हुआ है। ओके, देखा होगा कि कल क्या होता है, 1 अगस्त के दिन आखिरी ट्रेडिंग डेज इस हफ्तों की। तो कल दोस्तों अदानी एंटरप्राइज की शेयर पे भी नजर रखना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल सेक्टर की एक शानदार कंपनी, जो कि हमने देखा था लगभग 2021-22 तक तो बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया था। उसके बाद देखिए बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे और भी समस्या है, जिसके चलते केमिकल सेक्टर बुरी तरह इम्पैक्ट रहा। बट इस क्वार्टर हमने देखा बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपनी है जिसकी परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार हो रहा है, काफ़ी रिकवरी हो रहा है। आइए देखते हैं आरती की कैसा हुआ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे जितने भी नंबर्स है सब इन करोड़ की फिगर में है, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले ये एकदम लेफ्ट साइड में हो गया करेंट क्वार्टर, ये हो गया आपका लास्ट क्वार्टर मतलब मार्च, और ये हो गया आपका 1 साल पुराना मतलब लास्ट ईयर की क्वार्टर 1। आइए सबसे पहले इनकम देखिए, बोल्ड में लिखा हुआ है ये इनकम 1,679 करोड़ की कंपनी इनकम जनरेट किया इस क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर मतलब क्वार्टर 4 में यही फिगर था 1,952 करोड़, और 1 साल पहले लास्ट ईयर क्वार्टर 1 पे कंपनी की इनकम आया था 1,857 करोड़। तो मतलब सेम टू सेम अदानी एंटरप्राइज की तरह इसका भी ईयरली बेसिस पे भी गिरा, इवन क्वार्टरली बेसिस पे भी गिरा, बहुत सेगमेंट पे एकदम पिट गया, बुरी तरह पिट गया। अच्छा उसके बाद क्या एक्सपेंसेस को कंपनी मैनेज कर पाया, तो उतने अच्छे से भी मैनेज नहीं कर पाया, और सब एक्सपेंसेस कट करने के बाद, टैक्स एक्सपेंसेस भरने के बाद जो बचते उसे हम कहते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी नेट प्रॉफिट कितना अल्टीमेटली हुआ है। नेट प्रॉफिट दोस्तों बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा मैं कहूंगा निराशाजनक रहा। ओनली 43 करोड़। अगर आपके पास आरती की शेयर है तो आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, ये मैं आप सभी को कहूंगा कि खास करके अगर आप आरती इंडस्ट्री की निवेशक हैं तो मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि कल बहुत बड़ा कुछ अनहोनी या गिरावट ऐसा कुछ हो सकता है। अगर नहीं हुआ एक्सेप्शनली वो हम साइड में रखेंगे, ठीक है। अगर नहीं हुआ गिरावट तो चलो ठीक है बढ़िया, बट होने का सबसे ज्यादा चांस है, क्योंकि आप समझ सकते हो जहां पे लास्ट क्वार्टर में था 96 करोड़ की प्रॉफिट, आधे से भी कम हो चुका है। लास्ट ईयर में था 137 करोड़ की प्रॉफिट, मतलब 1/3 हो चुका है तकरीबन, है ना।
1/3 हो चुका है। तो ओवरऑल बात करें परफॉर्मेंस तो बहुत ही खराब रहा। अब ये जो आउटकम आया है ये देखिए आज शाम पे 5:55 पे, तो मतलब इसका इम्पैक्ट जो है आपको कल ही देखने को मिलेगा, कल तक आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हमारे इस वीडियो की दूसरे टॉपिक, तो मतलब जो यूएस की तरफ से इम्पोज हुआ है भारत के ऊपर 25% टैरिफ, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा पेनल्टी, कौन कौन सी सेक्टर्स में उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है और कौन कौन सी कंपनी को आप अपने रडार में ऐड करके रखना नियर टर्म बेसिस पे, आइए देख लेते हैं। और उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज फटाफट कर लीजिए। मार्केट से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आपको मैं दे दूंगा, सो डोंट वरी, बस चैनल के साथ कनेक्टेड रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। आप में से बहुत सारे निवेशक अक्सर देखिए वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट दे देता हूँ। बहुत सारे कमेंट आता है कि सर मेरे पास नहीं पहुंचा, इसलिए नहीं पहुंचते क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचते। ओके, अच्छा सबसे पहले आ जाइए, जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है वह टेक्सटाइल सेक्टर, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। भारत जो है एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है टू यूएस। अब देखिए इसका इम्पैक्ट जो है ना, मैं कहूंगा शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म बेसिस पे क्यों? क्योंकि मेरे बात को आप ध्यान से समझिए। भले ही देखिए यूएस और इंडिया की व्यापार में अभी थोड़ा सा टैरिफ बाधा है, मतलब पहले जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट होता था ना, अभी वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब क्या होगा, अब घुमा के होगा, मतलब भारत की तरफ से जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है वो एक्सपोर्ट करेगा जरूर, बट घुमा के करेगा। आप कहेंगे कैसे घुमा के? मान लीजिए दोस्तों, आप किसी को, मतलब आप किसी के घर जा नहीं सकते, किसी वक्त मना किया आपको जाने से, बट आपका कोई सामान उनके पास भेजवाना है, तो आप क्या कहेंगे? उनके कोई नजदीकी उनके हाथ में सौंप देंगे देने के लिए उनको, है ना? ठीक वैसे ही दोस्तों आपको पता होगा रिसेंटली भारत ने यूके के साथ एफटीए डील साइन किया। क्या मतलब? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो भारत भले यूएस को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, यूके को तो फ्री, टैक्स फ्री एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना, इसके थ्रू होगा, बट उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, ये एक चेन सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए मैं यूके का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली हुआ है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसके साथ भारत की ऑलरेडी एफटीए साइन हो चुका है या नियर टर्म में होगा भी। ठीक है, तो इसका इंपैक्ट आपको टेक्सटाइल सेक्टर में नियर टर्म बेसिस पे जरूर देखने को मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म ऐसा कोई मेरा जो एनालिसिस है उसके हिसाब से देखने को नहीं मिलेगा। बाकी बात करें फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ऑब्वियसली बात है फार्मास्यूटिकल सेक्टर एक बहुत बड़ा मार्केट है भारतीय फार्मा कंपनीज के लिए। तो आप डेटा देखने के बाद ही अंदाजा लगा सकते हो, लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे इस बार 21% बढ़ा है मार्केट। भारत की जो एक्सपोर्ट है, इसके पहले फाइनेंशियल 24 में था $8.1 बिलियन, इस बार बढ़ के $9.8 बिलियन पे पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं आज यही वजह है कि आज फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काफी भारी करेक्शन हुआ है, और नियर टर्म बेस पे होगा, बट लॉन्ग टर्म बेस पे ऐसा होने का चांस काफी कम है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, भारत जो है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। मार्केट देखिए ये जो आखिरी अपडेट के हिसाब से देखिए, ये देखिए टोटल 29.1% इस बार इंक्रीज भी हुआ। ठीक है, और $2.2 बिलियन की वहां पे एक्सपोर्ट होता है। तो इस टाइप की शेयर जैसे कि फॉर एग्जांपल मदरसन सुमी हो गया, सोना बीएलडब्ल्यू हो गया, या बॉस्च हो गया, या मिंडा इंडस्ट्री हो गई, इस टाइप की कंपनी में प्रभाव देखने को मिलेगा। स्टील एंड एल्युमिनियम की बात करें, ये तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, मतलब फार्मा के बाद अगर हम बात करें दोस्तों स्टील एंड एल्युमिनियम, रिसेंटली देखिए डेटा के अनुसार फाइनेंशियल 25 में $6.2 बिलियन की टोटल एक्सपोर्ट किया है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देखिए स्टील सेक्टर, एल्युमिनियम सेक्टर में बहुत सारे कंपनीज आपको दिख जाएगा, फॉर एग्जांपल टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, सेल। एल्युमिनियम में आपके वेदांता हो गया, आपके वो हो गया नैल्को हो गया, बहुत सारे और भी कंपनीज है जो कि एल्युमिनियम एक्सपोर्ट करता है यूएस में। ठीक है, अच्छा सोलर इक्विपमेंट्स एक बहुत ही उभरता हुआ सेक्टर है जो कि यूएस के साथ बहुत अच्छे से व्यापार कर रहा है, और इसमें ग्रोथ रेट दोस्तों ताबड़तोड़ देखने को मिले। देखिए लगभग 97%, 99% की एक्सपोर्ट हो रहा है फाइनेंशियल 23-24 पे, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में देखिए जो सोलर इक्विपमेंट्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी सोलर प्लेट हो गया या बैटरी हो गया, इस टाइप की जो इक्विपमेंट्स है, जैसे कि भारत में मैन्युफैक्चर करता है टाटा हो गया, अदानी हो गया, वड़े एनर्जी हो गया, इस टाइप की कंपनी में शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो मैं कहूँगा मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे बुरी तरह इम्पैक्ट पड़ सकता है, आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर दोस्तों, भारत यूएस में सबसे ज्यादा अगर कुछ एक्सपोर्ट करता है वह आईटी सर्विस।
आईटी सर्विस, ठीक है। बट यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पे मेनली बड़े आईटी कंपनीज में कोई बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये जो टैरिफ इम्पोज हुआ है ना, ये जब आप बाहर से एक्सपोर्ट करते हो, खास करके टीसीएस, इन्फोसिस, इस टाइप के आईटी कंपनीज खुद अपना एक यूनिट जो है यूएस में बना के रखा है, तो उन लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी यूनिट है वहां पे। यूनिट मतलब हेडक्वार्टर है, ठीक है, वहां के मतलब उस क्षेत्रों पे, उस जोन पे ऑपरेट करने के लिए। तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा मिड साइज कंपनी जो वहां पे यूनिट नहीं बिठाया, स्मॉल कंपनी, छोटे कंपनी जो भारत से सर्विस देते हैं, भारत में बैठे बैठे सर्विस देते हैं यूएस में, उन लोगों को काफी दिक्कत होगा। समझ आ रहा है ना? तो ये कुछ सेक्टर से मैं समझ सकता हूं कि नियर टर्म बेसिस पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है, बट लॉन्ग टर्म में देखिए पड़ने का चांस बहुत कम है। ओके, सो दोस्तों, और कोई आपका डाउट्स है, क्वेरीज है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। आगे नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम वीडियो अपलोड करेंगे, सो एक एक करके देखते जाइए। स्टे कनेक्टेड विद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।